ये सपा की बैठक में एआईएमआईएम से गठबंधन पर भी चर्चा हुई। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। एक खबर बड़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है। खबर ये है कि जो ओवैसी साहब हैं वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और इस बात को लेकर अब कवायद तेज़ हो गई है कि क्या वाकई ओवैसी को इंडिया गठबंधन शामिल करेगा और करेगा तो क्यों करेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या वाकई ओवैसी साहब के साथ मुसलमान आ चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र जो निकाय चुनाव नतीजे आए हैं उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है एआईएमआईएम नो डाउट। और एक विवाद भी आपने देखा होगा कि मुमरा की जो पार्षद हैं उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया जिससे बहुत सारे मुसलमान भी थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मुस्लिम वोटर है वो सेकुलर होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, उसे ना बीजेपी का हिंदू मुस्लिम पसंद आता है ना ही किसी सेकुलर पार्टी का हिंदू मुस्लिम पसंद आता है। आखिर इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज किस तरीके से सोचता है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं दो खास राजनीतिक विश्लेषक, इनका नाम है मुक्तदिर जी, इनका नाम है अमान जी। अमान साहब, ओवैसी जी की राजनीति को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। खबर है कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। क्या वाकई इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो पाएंगे? उनकी यूएसपी क्या है आपकी नज़र में? मेरा ये मानना है कि ओवैसी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो उनके लिए इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही गलत बात होगी और मैं मानता हूं कि उनको लेना भी नहीं चाहिए। वो एक सांप्रदायिक तत्व है, उनकी पार्टी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जी सब एक हार्डकोर सांप्रदायिक लोग हैं। अच्छा, इन पे तो बैन लगना चाहिए। इनकी जो पार्टी है उस पे तो बैन लगना चाहिए। इनकी जो सभाएं होती हैं उसमें जो लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं उनकी जांच करानी चाहिए। एक छोटी सी पार्टी हैदराबाद की, वो हैदराबाद में अपना मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा है और यूपी में आके उसे मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। उनके पास पैसा दिक्कत क्या है आपको ओवैसी जी की राजनीति से? वो हार्डकोर सांप्रदायिक हैं। जैसे कैसे समझाएंगे मुस्लिम वोटर को? पहली बात तो ये होता है ना, वो कहते हैं बहुत संविधान को मानते हैं, संविधान की बातें करते हैं। उनके भाई ने, जो उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन, वो तो एक नंबर के हार्डकोर सांप्रदायिक हैं। उनका 2008 या 9 का एक बयान है 15 मिनट वाला, बहुत फेमस हुआ था। जी। उस पे क्या हुआ अपने भाई के भाई अगर है उस तरह से तो क्या ओवैसी जी भी हैं ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ, वो वही है। वो तो उनको डिफेंड करते हैं ना, वो कहते हैं उन्होंने, मेरे भाई ने क्या हुआ, केस चल रहा है। तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो ओवैसी जी सांप्रदायिक हार्डकोर हैं। हार्डकोर हैं। अगर कोई भी मुसलमान ये सोच के उनको वोट करता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। उन पे तो बैन लगना चाहिए। तो बैन लगाएगा कौन? अब तो जो सत्ता में है वही बैन लगाना चाहिए। मोदी जी लगाए, योगी जी लगाए। क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बी टीम है, जैसा कि लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं? बी टीम की बात नहीं है। जो भी देश के लिए सही शब्द यूज़ नहीं करता है, चाहे कोई हो, आप हो, मैं हूँ या कोई अन्य व्यक्ति हो, ये खासकर पार्टी का ऐसा नेता जो इतनी हार्डकोर सांप्रदायिक बात करता है और धर्म को बीच बीच में लाता है। कहता है हाँ, वो धर्म को बहुत बीच बीच में लाते हैं। मतलब आप मुस्लिम होते हुए भी उनकी इस सियासत को पसंद नहीं करते हैं? मैं क्या, मुझे लगता है यूपी में उनकी कोई भी इतनी बातों को कोई पसंद नहीं करता है। जी, यूपी में कोई असर नहीं है? नहीं असर है। तो महाराष्ट्र में चमत्कार कैसे? महाराष्ट्र में चमत्कार भैया मैं तो कह नहीं सकता हूँ। क्या ऐसा उन्होंने क्या अच्छा काम कर दिया है, या क्या उन्होंने, औरंगाबाद में उनकी एक सांसद की सीट आती थी, वो भी इस बार वो हार गए थे। अब लोकल लेवल पे उनके कैंडिडेट शायद अच्छे हों, मगर उनका लोकल लेवल का जो कैंडिडेट है बुमरा सीट का, वो तो इतनी गलत बात बोल रहा है। उस पर तो मैडम है। हाँ, मैडम है। उन पर तो रासुका लगना चाहिए, आने से लगना चाहिए। हाँ, आने से लगना। बहुत सारे उनके समर्थक उछल रहे हैं। हाँ, उछलने दीजिए। रासुका जब लगेगी, एक पे लगेगी तो समर्थक खुद ब खुद बैठ जाएंगे। उनको तो समझना चाहिए ना आप क्या बात कह रहे हो। आप इतना मतलब फोर्स क्यों कर रहे हैं कि मतलब ओवैसी जी को बैन कर देना चाहिए, रासुका लगना चाहिए? हाँ, वैसी वही बात है ना, जैसे कि हम जो चीज़ खुद के लिए पसंद नहीं करते हैं तो वो चीज़ हम दूसरों के लिए भी ना कहें। चलिए इस डिबेट में हम मुक्तदिर जी को भी लाएंगे। सर, आपने इनकी बातों को सुना, ये ओवैसी जी की राजनीति को नापसंद करते हैं और मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं। उनकी सियासत आप कैसे देखते हैं? उनकी सियासत को, इनकी बातों से आप क्या सहमत हैं? देखिए, भारत एक संवैधानिक मुल्क है। यहाँ पे आप किसी को
पार्टी बनाने से या चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते हैं। ठीक। ओवैसी जी को भी आप रोक नहीं पाएंगे। बस दिक्कत यह है कि ओवैसी साहब जो कर रहे हैं वो मुसलमानों के हित में नहीं है। मुसलमान कश्मीर के अलावा कहीं अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा। ये सब मुसलमानों को भी पता होना चाहिए। मुसलमान को अब खुद स्वयं अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे हित में है क्या। अगर हम विपक्ष के जैसे मुसलमानों को लगता है कि बीजेपी हमारी विपक्षी पार्टी है और हम उसकी राजनीति नहीं पसंद करते हैं, हम कहते हैं वो कट्टरपंथी हैं, वो ऐसे बयान देते हैं, लिंचिंग कराते हैं, तो अगर आप उनको पसंद नहीं करते हैं तो आप ओवैसी साहब को भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब एक कम्युनिटी की ही सिर्फ बात करते हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी? बिल्कुल एक कम्युनिटी की बात करते हैं। ओवैसी साहब ने संविधान की बात तो हमेशा करते हैं वो, लेकिन जब धरातल पर होते हैं जहाँ राजनीतिक उनकी मंच होता है वहाँ सिर्फ कम्युनिटी को भड़काते हैं। भड़काते हैं? सिर्फ भड़काते और क्या भड़क जाता है मुसलमान? मुसलमान में अभी एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा है। अच्छा। इसलिए वो अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो धार्मिक भावनाओं में बह जाता है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है AIMIM। अगर ऐसा करेंगे तो समाजवादी के लिए लंबे समय तक राजनीति करना तो सही नहीं रहेगा। अच्छा। लंबे समय तक आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप इस बार चुनाव में कुछ सीटें उनको देकर अपनी सीट बढ़वा सकते हैं। आप लंबे समय तक शासन में तो नहीं आ सकते हैं। क्या सीट बढ़ सकती है AIMIM के इंडिया में आने से? सीट बढ़ नहीं जाएगी, बल्कि सीट घट जाएगी। 125 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की विधानसभा में, अगर उनको ले लेंगे तो 25 सीट भी नहीं आएंगी। ऐसा है? हाँ, 25 सीट भी नहीं आएंगी। ध्रुवीकरण हो जाएगा, हार्डकोर ध्रुवीकरण हो जाएगा। हार्डकोर हो जाएगा? हार्डकोर हो जाएगा। मतलब ओवैसी का मतलब हिंदू मुस्लिम एकदम इधर उधर? हाँ, एक तरफ जिधर मुस्लिम का कैंडिडेट होगा, मतलब मुस्लिम का सपा का कैंडिडेट होगा या कांग्रेस का होगा, उनको कोई और बिरादरी वोट देगा ही नहीं। अच्छा। कोई वोट ही नहीं देगा, मुस्लिम देगा बस, और कोई नहीं देगा। यहाँ तक यादव भी तो वोट अगर नहीं इस देगा। तरह की राजनीति हो जाए कि एक हिंदू नेता एक मुस्लिम नेता, तो फिर देश की सियासत कहाँ जाएगी? 80-20 पे चली जाएगी। 80-20 पे चली जाएगी। फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ जो बहुसंख्यकवाद को होगा। अच्छा। बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति, मतलब इधर मुस्लिम कट्टर तो वो लोग भी कट्टर। भाई आप स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी एक पक्ष को आप कट्टर बनाएंगे तो सामने वाला कितना भी सेकुलर होगा वो कट्टरता की तरफ जाएगा। और हिंदू हमेशा सेकुलर रहा है। कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं वैसी बीजेपी की बी टीम है, क्या आप इससे सहमत हैं? हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। सहमत लग रहे हैं? हाँ, हो सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। मगर देखिए, वो उनके जो बयानात आते हैं वो कोई बहुत अच्छे बयानात नहीं हैं। मैं एक दिन भारत में मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाऊंगा, ये कौन सी बात है? अरे जो काबिल होगा वो बनेगा। क्या बात। जो काबिल होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी। भाई मनमोहन सिंह काबिल थे तो मनमोहन सिंह बने ना, वो भी तो अल्पसंख्यक थे ना। कभी किसी सरदार ने ये थोड़ी कहा है कि भैया हम सरदारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। भाई काबिल थे, बने, तो काबिल होगा तो बनेगा, नहीं काबिल होगा तो दोस्ती बनवा दोगे आप, सिर्फ धर्म की आड़ में कि मतलब हम धर्म के लोगों को खुश करने के लिए हम बयान दे दें, तो ये तो गलत बात है। जो काबिल होगा वो बनेगा, उसको लोग पसंद करेंगे। और मुसलमानों ने तो, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को ही अपना नेता माना है। आप कोई भी नेता का नाम उठा लिए, भाई जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक, अच्छे खासे, मैं तो जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे अच्छे खासे मुसलमान जो लोग हैं, महिला लोग हैं, वो तो मोदी जी को बहुत वोट देते हैं, बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, भले घर पे आके ना बताएं। अच्छा, ये मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे ना, मुस्लिम प्रधानमंत्री? जी। तो दलित प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाया। मैंने वही बोला ना, काबिल होगा जरूर बनेगा। काबिल, भाई दलितों में भी बहुत काबिल लोग हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भाई हमारे दलित लोग हैं जो अपनी पार्टी को अच्छा वोट डालें, अच्छे कैंडिडेट को वोट डालें। फ्रॉडिये या डिफ़ाल्टर जो कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं उनको, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, ऐसा थोड़ी है हर पार्टी को, किसी भी पार्टी को, अगर आप अच्छे कैंडिडेट को देंगे वोट तो जाहिर सी बात अच्छा कैंडिडेट, अच्छा नेता प्रधानमंत्री सेलेक्ट करेगा, तो चाहे दलित हो चाहे कोई हो। लेकिन देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप अपने स्तर से ओवैसी जी को सोचते हो, विश्लेषण करते हो, लेकिन जो मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं है वो तो उनकी भाषण पे लहालोट हो जाता है। हाँ, बहुत ही झूम जाता है। तो उसे आप कैसे, आप मतलब क्या वो सही है, आप सही हो, कैसे समझा जाए? आपने बिल्कुल सही बोला है कि मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है। एक कमी होती है कि बहुत कमी है। यहाँ पे तो पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ हैं। 1-2% ही लोग हैं जो तार्किक बात करते हैं और समझदारी की बात करते हैं। और ओवैसी की बात रही तो ओवैसी कहते नहीं है, जो हम तुमको अच्छी लगेगी बात वही हम बात कहेंगे, तो वो जो सुनना चाहते हैं वही कहते हैं। अनपढ़ आदमी क्या समझ पाएगा? वो कहता है हाँ भाई मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। आप पार्षद ही तो बना पाए हो, पार्षद भी वो ऐसी बातें कर रहा है। अगर जिस दिन मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा तो आप क्या करोगे?
ये तो आप बहुसंख्यक समाज के दिमाग में यही डाल रहे हो कि आज पार्षद बना है तो वो इतनी गलत बात कर रहा है कि सुनते हुए नहीं अच्छा। वो नहीं बोलना चाहिए उनको। हाँ नहीं, अरे वो तो बोलना ही नहीं चाहिए था। वह आज पार्षद बने हैं तो ये हरकतें कर रहे हैं। भाई बहुसंख्यक हिंदू समाज। नहीं, उनसे पूछा गया कि हरा रंग देंगे तो बोले मेरी पार्टी का हरा रंग है, क्या करें? ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है भाई। पार्टी का हरा रंग है, किसी का नीला रंग है तो वो नीला रंग देगा। ये रंग तो किसी का कोई कलर ही नहीं होता है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, भगवा ही कोई भी हो। भाई हर कलर भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। कलर की तो कोई इंडिविजुअल पहचान है ही नहीं, वो सबका है। भाई सब्जी हरी होती है तो उसको लाल थोड़ी कर देंगे, हैं? तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि हरा रंग देंगे। आप पहले अपना मुंह हरा। यानी ओवैसी को इंडिया में नहीं आना चाहिए, माना जाए। आएगा तो नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। मेरे विचार तो यही कि ओवैसी साहब को नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ओवैसी साहब जो राजनीति कर रहे हैं, अपनी हैदराबाद में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में सांसद बनते हैं, वो लगातार अपना बनते रहें, उसमें खुश रहें। वो देश की तरफ ना देखें, वरना देश में मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान होगा, पार्टियों का नहीं होगा। सही कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर उनको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हैदराबाद में आप मुसलमान मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप तो वहीं की पार्टी है आपकी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वहाँ का मुख्यमंत्री आप बनाइए, वहाँ की पार्टी से करिए। वहाँ तो आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहीं के बनाइए। तो कुल मिलाकर इस बहस से देखिए एक चीज़ निकल कर आई है, इस बहस से एक चीज़ निकल कर ये आई है कि ओवैसी जी अगर इंडिया में आएंगे तो नुकसान होगा इंडिया गठबंधन का, बहुत नुकसान होगा। और राजनीति जो हो जाएगी पूरी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। इन दोनों विचारकों की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।